नमस्कार मित्रों, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आपका विश्वसनीय ज्योतिषी स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर एक विशेष ज्योतिषीय घटना होने वाली है जो कि 16 नवंबर की सुबह 7:16 पर घटित होगी और सूर्य देव वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर तक रहेंगे। यह समय गहरे आत्म विश्लेषण, भावनात्मक गहराई और जीवन के रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान कराएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सूर्य का यह गोचर आपकी राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगा और आपको किन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों कि सूर्य का यह गोचर विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में हो रहा है और आपको पता होगा कि विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। साथियों, अगर आप अपने जीवन से जुड़ी और भी सटीक ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक जो है मतलब आपको विशेष प्रकार का मार्गदर्शन मिले, तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का एक नंबर था 94 50 64 12 21, वो तकनीकी कारणों से बंद हो गया है, तो उसके स्थान पर 94 55 64 12 21 और 96 21 00 82 01 ये नंबर हमारा है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और यकीन मानिए कि मेरे अनुभव और ज्योतिषीय उपायों से आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटा सा अपडेट ये भी देना है कि आप हमसे दिल्ली में 22 से 24 नवंबर में मिल सकते हैं, उसकी भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और नैनीताल आ रहे हैं 17 और 18 नवंबर को, तो यहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर एक रहस्यमयी और गहन ऊर्जा का समय होता है साथियों। यह गोचर हमें और आपको आत्मविश्लेषण, गहरे भावनात्मक अनुभवों और जीवन के रहस्यों को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। वृश्चिक राशि की तीव्रता और सूर्य की ऊर्जा के साथ यह समय हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत कराता है, हमें पुराने पैटर्न छोड़ने और नए परिवर्तन अपनाने का मौका देता है। यह बदलावों और पुनर्जन्म का समय होता है जहां व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित होता है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, पिछले महीने जो चुनाव हुए थे, परिणाम आए थे, तो जम्मू कश्मीर की जो प्रिडिक्शन हमने जो है कही थी, बताई थी, वो अक्षरशः सत्य हुई और हमने उमर अब्दुल्ला के बारे में बताया था कि ये सीएम बनेंगे और साथ ही साथ जो है महागठबंधन जो है ये कश्मीर में सरकार बनाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और में भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। आगे झारखंड के भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र के भी इलेक्शन है। तो झारखंड की यदि हम बात करें तो झारखंड में एनडीए अर्थात बीजेपी और उसके सहयोगी दल काफ़ी मजबूत स्थिति में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार झारखंड में बन सकती है। और महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो अब तक जो हमारा आकलन रहा है, विश्लेषण रहा है, तो महाराष्ट्र में कोई भी जो पार्टी है ये पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में असफल रहेगी। जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में होगी और महाराष्ट्र में एक चीज़ ये भी देखिएगा कि बीजेपी का प्रभाव कम होगा, उद्धव ठाकरे का प्रभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो अजीत पवार की पार्टी है इसका भी प्रभाव वहाँ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में यदि हम कहें तो बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और जो इनके अपोजिट पार्टी के लोग हैं, उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए और ये लोग थोड़े मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बाकी सरकार बनाने की जो की रहेगी महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे और अजीत पवार जी के हाथ में रहेगी। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप आर्थिक मामलों में सफलतापूर्वक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आय के नवीन स्रोत विकसित होने की संभावनाएं हैं और पिछले निवेशों से भी आपको लाभ होगा।
आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। व्यापार में विस्तार और नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप किसी नए व्यापारिक उद्यम की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे और घरेलू जीवन में खुशी और संतोष महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अधिक जागरूक रहेंगे। नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? और तो आप एक माणिक्य धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी रत्न पहनने से पहले आपको ये सलाह देंगे कि एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब रत्न पहनिएगा। और किसी भी प्रकार के उत्तम गुणवत्ता के, लोकल की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तम गुणवत्ता के रत्न हो गए, रुद्राक्ष हो गए, आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं 22 से 24 नवंबर, 16 और 17 नवंबर को आप हमसे नैनीताल में मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में मुलाकात हो सकती है। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।